पांवपुरी न्यूज एजेंसी में आप सबका इस्तकबाल है। नाजरीन, आज भाजपा यूनिट डोडा ने साबिक एमएलए शक्तिराज परिहार की कयादत में एक इंतखाबी रैली को अंजाम दिया। प्रेस नोट के मुताबिक ये रैली जिला डोडा के इलाका मोहल्ला में मुनक्किद की गई, जहां पर साबिक एमएलए शक्तिराज परिहार ने हल्का गुंदना से बतौर बीजेपी उम्मीदवार अपना नॉमिनेशन फॉर्म दाखिल किया। प्रेस नोट के मुताबिक रैली में काफी लोगों ने शिरकत की और साथ ही साथ कई गाड़ियों का इस्तेमाल भी किया गया। मजीद तफसील जानने के लिए हमारे नुमाइंदे की ये रिपोर्ट। तो नॉमिनेशन आपने भरा, तो अभी आप डोडा से आए हैं, आप क्या बताना चाहते हैं पब्लिक को? यहाँ पे मैं यहाँ गुंदना कॉन्स्टिट्यूंसी के जितने भी हमारे लोग हैं उनका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिस गर्मजोशी से उन्होंने यहाँ पे वेलकम किया, स्वागत किया, और आज हमने यहाँ से अपना नॉमिनेशन पेपर फाइल किए हैं। मैं सब लोगों का धन्यवाद करूँगा और पार्टी का हाईकमांड का धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने मुझे यहाँ का मैंडेट दे के मुझे यहाँ से प्रत्याशी बनाया। आप बताइए सर, आपने 2 जगह से नॉमिनेशन भरा, आपने मरमत से भी भरा, यहाँ से भी, इसके पीछे क्या राज है? ये अभी आपको कुछ दिनों के बाद जानकारी मिल जाएगी कि इसका क्या राज है। आपने कल देखा होगा कि एक जो एनसी कांग्रेस का एक गठजोड़ यहाँ डोडा में हुआ है, और ख़ासकर 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ पे जहाँ से मैं लड़ रहा हूँ। ये एक हमारी भी एक स्ट्रेटजी है। हम ये चाह रहे थे कि उनके कोई दिग्गज नेता, जो बड़े बड़े नेता उनके डोडा में बैठे हैं, वो आके लड़ें तो फिर लड़ाई का भी मज़ा आता, लेकिन उन्होंने सरेंडर कर लिया है। और ये भारतीय जनता पार्टी के कारण हुआ, शक्ति परिहार के कारण हुआ कि आज एनसी और कांग्रेस जो एक दूसरे को देख के राजी नहीं थे, आज इकट्ठा होके वो ये जानते हैं कि अकेले अकेले अगर जाएंगे तो इनसे हम मुकाबला नहीं कर सकते हैं, आज इकट्ठा होके हमारा मुकाबला करने आए हैं। मैं आज आपने देखा होगा जो पब्लिक, जो भीड़ यहाँ पे जुटी है, मैं ये विश्वास से कहूँगा कि बड़े मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीतेगी। आपको क्या लगता है उनका कोलेशन किस बात पे हुआ होगा? मतलब वो क्या आपसे डरते हैं कि मतलब अगर वो अकेले अकेले आएंगे? आ जाए ना, अकेले अकेले क्यों नहीं आए? ये सवाल आप अगर उनसे पूछें तो बेहतर होगा। सर, आपकी कैसी तैयारियां डीडीसी इलेक्शंस के लिए? हमारी पूरी तैयारियां हैं। आपने देखा है सारा काफिला इस वक्त जो लोगों का हजूम जो उमड़ा था, इससे ये लगता है कि लोग भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से, भारतीय जनता पार्टी जो प्रधानमंत्री जी ने कार्य किए हैं, जो काम डेवलपमेंटल काम किए हैं, और 3 साल का मौका मुझे एज एमएलए काम करने का इस एरिया में मिला। इस एरिया में जो डेवलपमेंट हुई है, जो कामकाज हुए हैं, हम ये चाहेंगे कि हम यहाँ डोडा के अंदर आपसी भाईचारा, हिंदू मुस्लिम भाईचारा बने रहे और भारतीय जनता पार्टी के यहाँ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल यहाँ बने। सर, अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो क्या आगे का प्रोग्राम क्या रहेगा? हमने 2014 में भी यही कहा था कि हम हिंदू मुस्लिम भाईचारे को मजबूत करेंगे और डेवलपमेंट हमारा एजेंडा होगा। और प्रधानमंत्री जी ने जो खासकर इस कोरोना काल में जो सहूलियात, जो फैसिलिटीज़ लोगों को दी, उसमें चाहे मुफ्त राशन की बात हो, 8 महीने का मुफ्त राशन लोगों को, गरीब लोगों को दिया गया, गैस सिलेंडर्स फ्री में दिए गए, जनधन योजना में पैसा दिया गया, पीएम किसान निधि में किसानों को पैसा दिया। और भारतीय जनता पार्टी का जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो गरीब, मजदूर, किसान के लिए हमेशा खड़ी है। सर, वीडीसी पे अगर देखा जाए तो वीडीसी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक भाजपा ने कुछ किया नहीं उनके लिए। वीडीसी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। वीडीसी और एसपीओ की हम बात करें, ये भारतीय जनता पार्टी ने बनाए हैं, और उनमें स्टार्ट में उनकी क्या हालत थी, क्या उनको सैलरी ऑनरेरियम मिलता था, आज उनको 18,000 रुपये पर जिस एसपीओ को मिल रहा है, 1 साल से मिल नहीं रहा है, मिल रहा है। वो आपस में डिस्ट्रीब्यूशन की बात है। आज हम डॉक्टर जितेंद्र सिंह हमारे जो मंत्री हैं पीएमओ में, आज डोडा में आए हैं, इस पे पूरी चर्चा होगी, और मैं आश्वासन दूंगा, विश्वास से ये कहूंगा कि वीडीसी का कोई भी मसला होगा, हम उसके लिए फ्रंट पे खड़े होंगे और उस मसले को हम सुलझाएंगे ताकि जितने भी हमारे मेंबर इंडिविजुअल उनके अकाउंट में पैसा जाए। कोरोना जो है ना, उनके लिए वैक्सीन निकाली है और हम अपने ही लोगों पर उसका टेस्ट दे रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि दूसरे लोगों के बंदूक कंधे पर रखेंगे और यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, चुनाव में वोट डालते हैं ये पब्लिक जो आप इनके सामने है। और आज शाम को इसका मतलब पूरा यकीन है कि मैंने पब्लिक के साथ क्या किया है, इसीलिए दरिया के पार भी युद्ध लड़ रहे हैं और दरिया के पार भी। मैं गुजारिश करूंगा कि आपको बांटने की पूरी कोशिश की जाएगी कि यहाँ नहीं, वो तो इनको यकीन है, तभी ये आपको देखकर युद्ध में आए हैं।